समय यात्रा, टाइम ट्रेवल के बारे में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब बातें करते हैं। साधारण जनता सोचती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम समय में आगे भविष्य या पीछे भूतकाल में भी जा पाएंगे। किसी समय यात्रा करने वाली मशीन या प्रकाश की गति के माध्यम से पल भर में ही दूसरी दुनिया या किसी दूसरे आयाम में ही पहुंच जाएंगे। परंतु क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो कि समय यात्रा को सही साबित करती हैं। समय यात्रा के अनसुने किस्से जिनके बारे में आप लोगों को न ही कोई बताता है, न ही इंटरनेट पर ज़्यादा कहीं पढ़ने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में 5 हम अनोखी टाइम ट्रेवल इंसिडेंट के बारे में आपको बताएंगे। मैं हूँ आरिफ और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में इंसेप्शन वर्ल्ड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरह की एक घटना काफ़ी समय पहले अमेरिका में घटी थी जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। इस घटना को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी सेना द्वारा एक खास तरह का प्रयोग एक बड़े समुद्री जहाज को गायब करने के लिए किया गया था, लेकिन इस प्रयोग का परिणाम काफ़ी हैरान करने वाला था। दरअसल यह प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस दौरान कई देश अपनी समुद्री जहाज़ों को दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों से छिपाए जाने के तरीके खोज रहे थे। इसी बीच 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिकी सेना द्वारा एक प्रयोग किया गया और वो प्रयोग था 1200 टन वजनी USS एल्ड्रिज नामक समुद्री जहाज को गायब कर देने का, ताकि दुश्मन देश को चकमा दिया जा सके। माना जाता है कि जहाज को गायब करने के लिए उसमें कई जनरेटर लगाए गए थे, जिससे पैदा होने वाली बिजली से मैग्नेटिक फील्ड में रहस्यमय बदलाव करना पड़ा था। इस बदलाव से ऐसा होता कि जहाज रडार से तो गायब हो ही जाता, साथ ही साथ वह वास्तविक तौर पर भी किसी को नहीं दिखता। सेना के द्वारा जब ये प्रयोग शुरू हुआ तो जहाज के आसपास भारी मात्रा में हरे रंग का धुआं निकलने लगा। इस धुएं के निकलने के बाद जहाज पहले रडार से गायब हो गया और उसके बाद पूरा का पूरा जहाज ही अदृश्य हो गया। प्रयोग सफल होता देख अमेरिकी सेना खुश हो गई, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। गायब हुए जहाज को जब अमेरिकी सेना ने वापस लाने की कोशिश की तो वह वापस नहीं आ सका। अब सेना को चिंता होने लगी, क्योंकि उस जहाज में कई अमेरिकी सैनिक भी थे। काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन जहाज को वापस लाने में सफलता नहीं मिली। बाद में आखिरकार अमेरिकी सेना को जहाज गायब हुए जगह से 300 किलोमीटर की दूरी पर मिला, जिसे देखकर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैरान हो गए। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि गायब हुए जहाज पर मौजूद अधिकतर लोग या तो मारे गए थे या वो पागलपन की अवस्था में जा चुके थे। चैपलिन को कौन नहीं जानता। अपने समय में दिग्गज कलाकार रह चुके चैपलिन करोड़ों लोगों की मुस्कुराहट की वजह थे। ये बात होगी साल 2010 की। जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आयरिश फिल्म मेकर ने चैपलिन्स टाइम ट्रैवलर नाम का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला। देखते ही देखते ये वीडियो पल भर में जंगल की आग की तरह पूरे इंटरनेट में वायरल हो गया। इस वीडियो में एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना लोगों को देखने को मिला। मित्रों, बता दूं कि वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे साल 1928 में शूट किया गया था, और इसी वीडियो क्लिप के अंदर एक महिला को भी देखा गया जो कि एक काले पतले से उपकरण को अपने कानों के पास लगाए हुए बातें कर रही थी, जो कि एक मोबाइल फ़ोन ही था। आपके जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि पृथ्वी का सर्वप्रथम मोबाइल फ़ोन साल 1973 में मोटोरोला के द्वारा बनाया गया था। अब आप ही बताइए, वो महिला वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर थी या नहीं। 1941 में ली गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ जिस तस्वीर की बातें कर रहे हैं वो वास्तव में एक असल तस्वीर है और उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की गई है। बात यह है कि 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था, और उद्घाटन के वक्त ही इस तस्वीर को लिया गया था। पहली नज़र में इस तस्वीर को देखने से आपको कुछ भी असाधारण नज़र नहीं आएगा, परंतु जब आप इसे गौर से देखेंगे तभी आपको इस तस्वीर के अंदर छुपी अज्ञात चीज़ों के बारे में पता चलेगा।
खैर, इस तस्वीर में एक अनजान व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक और अलग है। शोधकर्ता बताते हैं कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी की हिपस्टर के फैशन वाले कपड़े पहने हैं। इसके अलावा व्यक्ति ने एक काला गॉगल्स भी पहन रखा है जो कि 21वीं शताब्दी में ही बने हुए हैं। इसके अलावा शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि 1941 में लोगों का फैशन सेंस आज के फैशन सेंस से काफ़ी ज़्यादा अलग था और उस समय किसी भी हाल में अत्याधुनिक वस्त्रों को नहीं बनाया जाता था। तो यह व्यक्ति सिर्फ एक टाइम ट्रैवलर ही हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीर असल है और इस पर कई ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। वाकई में समय यात्रा के इन किस्सों को सुनकर किसी का भी सर चकरा जाए। लोग टाइम ट्रैवल किस लिए करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम जैसे साधारण लोगों के पास अभी मौजूद नहीं होगा, परंतु 2256 से आए इस ट्रैवलर के पास ज़रूर था। एंड्रयू कार्लसन नाम का एक शख्स पैसे चोरी करने के लिए समय में पीछे ट्रैवल करके आया था। साल 2003 में एंड्रयू को 2595 करोड़ रुपए की ठगी के लिए पकड़ा गया था। उस समय अमेरिका की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC एंड्रयू के केस की जांच कर रही थी। उससे की गई इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ओसामा बिन लादेन का ठिकाना और एड्स जैसी बीमारी का इलाज भी बता देगा। खैर, ये सब बातें उसने अपने 4 घंटे के इंटरोगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था। हालांकि सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एंड्रयू को बेल दे दी गई और बेल होने के बाद से एंड्रयू का अता पता ही नहीं चला। शोधकर्ताओं के अनुसार एक हिसाब से एंड्रयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा और इसके होने की कोई भी सबूत बाद में शोधकर्ताओं को नहीं मिली। तो फिर से सवाल उठता है कि क्या सच में समय यात्रा किया जा सकता है? आईफोन वर्तमान के समय में शायद दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय स्मार्टफोन के अंदर गिना जाता है। इसकी अनुपम कलाकारी और डिजाइन लोगों को आज भी किसी सपने से कम नहीं लगती है। खैर, स्टीव जॉब्स की उच्च कोटि के आइडियाज से प्रेरित होकर बनने वाला ये आईफोन साल 1860 से ही चर्चाओं में रहा है। मित्रों, अब कुछ लोग कहेंगे कि दुनिया का पहला आईफोन तो साल 2007 में आया था। तब आप कैसे कह सकते हो कि आईफोन 1860 से ही चर्चा में था? तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, फर्डिनेंड जॉर्ज वर्ल्ड मुलर नाम के कलाकार के द्वारा बनाए गए एक पेंटिंग में लोगों के द्वारा आईफोन को देखे जाने का दावा काफ़ी की गई है। बता दूं कि ये कलाकार ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और उन्होंने आईफोन वाले पेंटिंग में कुछ ऐसी कलाकारियाँ दिखाई हैं कि कोई भी इसे देखकर हक्का बक्का ही रह जाए। इस पेंटिंग में गांव की एक लड़की एक आईफोन को देखते हुए चल रही है। हालांकि इसको लेकर कई सारे विवाद देखने को मिले हैं। एक गुट के लोग ये कह रहे थे कि लड़की ने अपने हाथों में आईफोन ही पकड़ा है, परंतु दूसरे गुट के लोगों का ये मानना था कि लड़की ने अपने हाथों में एक प्रेयर बुक को पकड़ा है।